संसार के बहुत सागर में हमन डूबत भैया। राधा रानी बोलते कि हे राधा रानी, ये संसार में हम डूबत हैं। कामा डूबत है कि पुनर्जननम पुनर्पुमरणम जननी जठरे सैनम सैनम। ये संसार मरे कि हम अपन उद्धार के कोई काम नहीं करत है, अपन आत्म कल्याण के हमारे ऐसे कोई काम नहीं हुआ था। तो ओमा हम फिर डूबत है, फिर मरबो, फिर जन्म लेबो, फिर मरबो, फिर जन्म लेबो। तो यही मरे और जन्म से बचाए के हम राधा रानी पुकार था दोनों हाथ कि ये संसार में हम डूबत है राधा रानी, आप हमरा बचा। तब राधा रानी पुकार ला सुनते ओ नाम से दोनों हाथ ऊपर करके जय कर बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। एक बार सबको क्या बोलना है? राधे। जोर से, ये तो जोर से बोले राधे। दो बार राधे राधे। अब विगत 7 दिनों तक जब तक ये कथा यहाँ चल रही है, अब ये गांव परसा का पर नहीं रह गया है। अब यहाँ जब तक इस भागवत भगवान यहाँ जब तक विराजमान रहेगी, ये गांव परसा का पर गांव नहीं रह गया भैया। ये गांव वृंदावन हो गया है, भगवान का घर बन गया है, ये धाम बन गया है। धाम उसे कहते हैं जैसे घर है महल की तत्यारी, तो भगवान मन की भाषा में धाम के थे घर है। जी हाँ, भगवान के घर बनते वही धाम के 4 धाम है। तो अभी जहाँ भागवत भगवान हुआ तो समझो कि यहाँ भगवान का निवास है। ये भागवत जी कोई साधारण पुस्तक की श्रेणी में मत लीजिएगा। स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही ये सत्य ब्रह्म है। और आज पहली बार पहला दिन है तो परिचय हो जाए, कुछ नहीं, पहला दिन जानने का दिन है और समय अभाव भी है। चलिएगा ना? पहले दिन है तो पहला दिन है, पहले दिन को कहते हैं महात्मा। आज की दिवस है, इसको कहते हैं महात्मा भैया। महात्मा का अर्थ होता है गुण, गुण स्वभाव। हम और आप किसी भी काम करें या किसी भी व्यक्तित्व के विषय में जब तक उसके स्वभाव को जानेंगे नहीं, उसके महात्मा उसके गुण को जानेंगे नहीं, तब तक उस चीज में हमें प्रेम नहीं होगा। जान भी न होई प्रतीति, जानेंगे तब उसमें विश्वास होगा। वही नहीं तो जानबे नहीं कर बेटी हरी तो जात में बेटा हीरा तो मिल रही, ऐसे लकड़ी जलत हुई पथरा। हीरा नाम सुने हैं हम, देखे तो नहीं है, जानन नहीं है। और वो कई प्रकार के होत होगा, हीरा घलो है। तो अगर तुम हीरा मिल रही बेटा, साधारण पथरा इससे समझ ले बेटा, धर ले चल बढ़िया दिखा थे, बरत है ऐसे भी। और मान ले तो जानकारी नहीं हो हीरा एक ही के ओखर बाद हम गंवा गए तो तुम्हें कुछ समस्या होगी का? वही जोर से बोले कर, हाँ नहीं मुंह से बोले कर। कब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अब कथा राम के गुण, अब किमी समझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। जब तक सुनैया और कथा कहैया दोनों की मानसिकता विचार एक नहीं मिली, तब तक कथा में रस नहीं आवा, वो आनंद नहीं आवा। जब आनंद ल पाए बार तुम पूरा में बैठे हो। बात समझ में? जैसे बिजली है, आखिल देख पड़े चकचका गए, बल्ब कामा जलत है, 2 तार जुड़े, अर्थिंग और फेस जुड़े हैं बेटा। अर्थिंग निकाल देवे तब वो नहीं जलाए, एक क्षण में जली खा। और फेस वो डाल दे तब वो नहीं जलाए, और अर्थिंग डाल देवे तब वो नहीं जलाए, और फेस में डाल देवे तब वो नहीं जलाए। अलग अलग पॉइंट तभी जब मिस्त्री भैया जल जाते हैं। अर्थिंग के तो जरूरत लगी है ना, नहीं लगे चल जलाएगा उड़ा जो है ना। हाँ कहानी हुई बेटा नहीं
तो वैसी ही है भगवान की कथा कहने वाले और भगवान की कथा को सुनने वाले, जब तक इस दोनों की विचार, मानसिक विचार कथा चलते तक ना मिले, फिर कथा समझ में नहीं आएगी। कथा में जो रस आना चाहिए वो रस नहीं आ पाएगा। इसलिए कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कह गो। ये तो कथा भंडार है। भगवान की कथा कौन कह सकता है? कोई नहीं कर सकता है मेरे भाई। पर शास्त्र की मर्यादा है और इस घोर कलिकाल में केवल अपना आत्म कल्याण करने का एक ही साधन है कलयुग में, प्रमुख साधन। आप यज्ञ नहीं कर सकते सही तरीके से, तपस्या नहीं कर सकते हम लोग, उपवास व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हैं। तो कलयुग में यही सार है और ये भगवान का कथा ही है जो हमारे अंदर से मोह को हटाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। और यहां भी देखिए पूरी परसा कापा में आप लोगों पे, खैर आज तो त्योहार का दिन है, महालक्ष्मी की पूजन का दिन है ना, और फिर पहला दिन है, समय भी हो गया है, पर इतनी पक्का बात मान के चलिए, यहां भी जितने भी बैठे हुए हैं आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। हाँ, सच बता रहा हूं मैं भाई, एकदम सत्य बात है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या पूरी परसा कापा में जनसंख्या इतनी है? अत्याचारी था ना। वृंदावन बिहारी लाल की।